इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, और अगर आपने टाइम पर अप्लाई नहीं किया, लेट कर रहे हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। बंदा आउट ऑफ कंट्री फोत हो चुका है, उसका फिर क्या प्रोसीजर है। और ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। आपको पता है आजकल एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से लोगों को पैसे मिल रहे हैं, उनके फादर मदर की अहलियत है लेकिन वो फोत हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट किस तरह बनाना है। पहली बात, डेथ सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी अल्लाह ना करे किसी का घर वाला इस तरह फैमिली मेम्बर फोत हो जाए तो आप फ़ौरन बनवाएं। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको नंबर 1 बताता हूँ कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से अगर आपको पैसे आए हैं, आपके फादर या मदर के नाम आए हैं, तो इसमें गलती गवर्नमेंट की नहीं है, आपकी अपनी है। क्यों? आपने नादरा को ये डाटा एंटर नहीं करवाया कि आपके फादर या मदर जो है वो फोत हो चुके हैं, नंबर 1। और बहुत सारे लोगों ने यूनियन काउंसिल से तो डाटा एंटर करवाया लेकिन फिर नादरा भी नहीं करवाया। अब नादरा का डेथ सर्टिफिकेट और यूनियन काउंसिल का उसका क्या डिफरेंस है, ये मैं वीडियो में एंड में बताऊंगा और आपको पूरा कंप्लीट गाइड भी करूंगा अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। नंबर 1 तो ये कि ज़िंदगी के डिफरेंट हालात में डेथ सर्टिफिकेट आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए अप्लाई करो। नंबर 2 क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के फादर हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनके उनके नाम पर ज़मीनें जायदादें वगैरह हैं, उन्हीं की फैमिली का कोई बंदा उनका दिल ख़राब हो जाए या उनके कोई दुश्मन, वो 2 नंबरी करके वही ज़मीन के कागजात अपने नाम करवा लें। कब करवाएं? डेथ हो चुकी है बंदे की, वो उस डेट के आगे भी, डेट गुजरने के बाद भी उनको पता हो कि इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, उस डेट गुजरने के बाद भी वो अपनी ज़मीन जो है उनकी अपने नाम 2 नंबरी से करवा लें। बाद में उनकी फैमिली मेम्बर को, बेटों को पता चले या किसी को पता चले तो वो उस के ख़िलाफ़ जब केस करें या सब कुछ जो प्रोसीजर फिर लीगल प्रोसीजर हो तो उसमें वो जीतेंगे नहीं, हारेंगे। रीज़न, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट ही बनाया। अदालत जो है वो सबूत मांगती है, तो लीगल इशू के लिहाज से भी आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि वो बंदा तो कहेगा तो उस बंदे ने तो मुझे खुद सेल की है, तब तो वो ज़िंदा था। अब आपके पास सबूत नहीं होगा, डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा इशूज़ क्रिएट होंगे, फिर आप दर दर ठोकरे खाएंगे। इस वजह से जब भी किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो तो आप डेथ सर्टिफिकेट फ़ौरन बनवा लें। पहला एहसास है एमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, आप लोगों को जलील हो रहे हैं, खुफार हो रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही है डेथ सर्टिफिकेट किस तरह बनाना है, आप पैसे नहीं ले रहे, आपके फादर मदर अहलियत है। दूसरा, ये ज़मीन जायदाद का चक्कर और ज़िंदगी के डिफरेंट मराहल में आपको डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आ जाता हूँ, आपको प्रोसीजर समझाना है कि नादरा का डेथ सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है और यूनियन काउंसिल के डेथ सर्टिफिकेट का क्या डिफरेंस है और अप्लाई करने का सारा तरीका क्या है। आप वीडियो डिटेल से देखिएगा, गौर से देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। जी, तो मेरे भाइयों, जो अहमियत है डेथ सर्टिफिकेट की वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब उसको डेथ सर्टिफिकेट को हासिल कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। एंड में फिर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी के डेथ सर्टिफिकेट में और नादरा की डेथ सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है। तो जब डेथ हो जाएगी, आपने 60 दिनों के अंदर अंदर कोशिश करना है कि जितना जल्दी हो सके आपने फॉर्म फिल करना है और यूनियन काउंसिल को सबमिट कराना है। फॉर्म कौन सा? फॉर्म बी होगा, इस तरह का होगा। उसमें तमाम डाटा आपने एंटर करना है। कहाँ से मिलेगा? यूनियन काउंसिल से मिल जाएगा, बुनियादी मरकज़ सेहत से मिल जाएगा, जच्चा बच्चा सेंटर सरकारी हॉस्पिटल से ईजिली मिल जाएगा। फिल कीजिएगा। 2 चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं, वो आपसे गलत ना हो जाए। एक तो जिस डेट को डेथ हुई है वो, और दूसरा डेथ की रीज़न, इशू, इंसिडेंट क्या, आपने वो एक्सप्लेन करना है। सारा कुछ वो माइंड में रखिएगा, गलत ना हो जाए। उसके बाद जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होंगे, एहलकार होंगे, वो फॉर्म B1 फिल करेंगे, दर्ज करेंगे, उसके बाद आपको रसीद दे देंगे। आपने क्या करना है, जो आपने इन्फॉर्मेशन दर्ज की होगी, जो आपने क्वाइफ इंटर करवाए होंगे, वो आपने एक बार सारे पढ़ लेने हैं, ताकि कोई गलती है तो आपको पता चल जाए, अगर नहीं है तो आपने सिग्नेचर कर देना है। अब जो मेरे भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने क्या करना है, वो अपने तमाम जो वहाँ पर पर्सन होगा, एम्प्लॉय होगा, आप उनको कहिएगा कि फॉर्म फिल कर दे, वो आपका फॉर्म फिल कर देगा। आप तमाम मालूमात बताइएगा। उसके बाद आप उसको कहिएगा एक बार हमें पढ़ के बता दो आपने जो फिल किया। वो पढ़ के आपको सब कुछ बता देगा। आप सुनिएगा, आपको लगता है कि सब ठीक है तो आप अंगूठा लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये भी एक इशू है कि आप जिस यूनियन काउंसिल के हो, अगर आपकी डेथ वहाँ नहीं हुई, किसी और यूनियन काउंसिल के हॉस्पिटल में अगर डेथ हुई है, तो वहाँ का सर्टिफिकेट भी दरख्वास्त के साथ लगाना पड़ेगा।
फिर अगर आपकी डेथ घर में हो गई है तो आपको 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी और स्टाम्प पेपर फिल करके वो अपने यूनियन कौंसिल को देना है। उसके बाद ये यूनियन कौंसिल की ज़िम्मेदारी है कि वो फॉर्म वी में तमाम क्वाइफ जो है वो इंटर करते हैं, दर्ज करते हैं, और उसके अलावा हर महीने जो अमवात होती हैं उसका डाटा जो है फॉर्म एफ में मुहैया करना उनके पाबंद होते हैं। अगर आप 60 दिनों के अंदर अंदर अपनी डिटेल नहीं देते उनको सर्टिफिकेट के लिए, ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो आपके जो होगा क्वाइफ की जांच पड़ताल जो की जाएगी वो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इंक्वायरी करने के बाद फिर अंदराज करेगा, तो प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। इसी तरह अगर 180 दिन के से भी ऊपर चला जाएगा तो असिस्टेंट कमिश्नर इंक्वायरी करने के बाद अंदराज करेगा, तो प्रोसीजर और लंबा हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आपने वो करना है। और अगर आउट ऑफ कंट्री हमारे भाई रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या करना है, फिर वहाँ की जो एम्बेसी होगी वहाँ से तस्दीकी सर्टिफिकेट आपने लेना है और वो अपने रहायशी यूनियन कौंसिल में जमा करा देना है। ये सारा प्रोसीजर है। अब जो मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारे पास तो डेथ सर्टिफिकेट है और हमारे फिर भी वालदेन जो हैं वो अहल हैं, उनके नाम पर वो पैसे आ गए हैं, लेकिन वो तो डेथ हो चुकी है उनकी, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? तो मेरे भाई आपने जो डेथ सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल से लिया है वो तो हो गया डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन उसको आपने इंटर करना होता है, आपने डिटेल प्रोवाइड करनी होती है नादरा को। नादरा ने ऑनलाइन फिर उस पर्सन का जो आईडी कार्ड होता है वो कैंसिल कर देते हैं, वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इस बंदे की डेथ हो चुकी है, एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद वो गवर्नमेंट के खाते में आ जाता है, डिटेल में आ जाता है कि ये बंदा डेथ हो चुकी है। अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया होता तो आपके फादर मदर की जिनकी डेथ हो चुकी है उनको अहलियत का मैसेज ना आता, उनकी जगह पर आपको आ जाता। बहरहाल अब जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, जिनके वालदेन को ये इशू जो अहल हैं और डेथ हो चुकी है और उनके बच्चों को ये इशू आ रहा है, उन्होंने ये करना है कि नादरा में अपना ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद 080026477 पर कॉल करके उनको तो आप अपनी डिटेल बता देनी है। आपके नाम पर पैसे फिर वो कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे अहलियत। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, फेसबुक का पेज है, आपने यहाँ पे सर्च इंजन पे जाके KUR93 लिखना है, इंटर करना है, तो ये मेरा पेज आ जाएगा, इसको लाइक कर लीजिएगा, नीचे कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी इशू इनबॉक्स कीजिएगा। इसी तरह एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो हर चीज़ के बारे में डिटेल प्रोवाइड की गई है। ये प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, इसमें एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से रिलेटेड और डिफरेंट टॉपिक पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप विजिट कर लीजिएगा। यूट्यूब पर भी ऐसी है, आपने सर्च इंजन पे जाके KUR93 सर्च करना है, मेरी आईडी आ जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा मेरे भाइयों, और कोई इशू हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बंदा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। और अपना और अपने घर वालों का और सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।